अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 4.4 इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, 6 ऑनवर्ड जितने भी रहते हैं वो क्वेश्चंस हमने सोल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास एक इन्वेस्टर है जिसको रिटर्न मिलता है रुपीज के अंदर। कब? जब वो इन्वेस्ट करता है एक्स थाउजेंड रुपीज इन गिवन बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। तो ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आर एक्स जो है ये इसका रिटर्न है आफ्टर स्पेंडिंग एक्स थाउजेंड रुपी। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है? फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट इन जीरो रिटर्न, यानी कितनी इन्वेस्टमेंट पे उसे जो ये रिटर्न है ये जीरो मिलेगा। तो इसका क्या मतलब है कि जो रिटर्न है वो हमने जीरो रखना है और एक्स निकाल देना। तो आर ऑफ एक्स इक्वेशन जो हमारे पास है वो है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। और हमने ये रिटर्न किस एक्स पे जीरो आता है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो आर एक्स को रखेंगे फिर हम जीरो, क्योंकि रिटर्न जो है वो जीरो होना चाहिए किस एक्स पे। तो ये जीरो आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8, या फिर इसको इस तरह में लिखा जा सकता है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो। ये लेफ्ट साइड पे लिख दिया और जीरो राइट साइड पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद सबके साइन भी चेंज किए जा सकते हैं एक इक्वेशन के अंदर। तो ये माइनस का था प्लस का हो गया, 6x माइनस का हो जाएगा 8 प्लस का, और जीरो के साथ पहले ही कोई साइन नहीं होता तो उसका साइन चेंज होगा भी नहीं। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करके x की वैल्यू निकालनी है। तो हमें चाहिए 8। एक ऐसा पेयर फाइंड आउट करना है जिसे मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, 4 जरब 2 8, और दोनों को ऐड करें माइनस 4 और माइनस 2 तो ये माइनस 6 आ जाएगा। इसके साथ भी माइनस लगाते हैं, इसके साथ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 4 जरब 2 8, ओके, मल्टीप्लाई करने से 8 आ गया और ऐड करने से माइनस का 6 आ गया। तो ये पेयर इस माइनस 6 की जगह आ जाएगा माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। फिर इन दोनों में से x कॉमन है, बाकी x माइनस 4 बचा, और इन दोनों में से माइनस 2 कॉमन है, बाकी x माइनस 4 बच गया। अब इसमें और इसमें ब्रैकेट सेम है, x माइनस 4 ब्रैकेट वाली रकम, तो वो हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट वाली रकम और x में से ब्रैकेट वाली रकम कॉमन चलेगी, बाकी x बच गया और इधर बाकी माइनस 2 बच गया। अब हमारे पास ये जो दो फैक्टर बने हैं इनको हम अलहदा से जीरो के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ से x आ जाएगा 4 और यहाँ से x आ जाएगा 2। तो ये 4000 रुपीज या 2000 रुपीज खर्च करने पर उसका जो रिटर्न आएगा वो जीरो आएगा। यही हमने बताना था। तो ये इसका आंसर है, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन एक कंपनी है, पी एफ एक्स उसका प्रॉफिट बता रहा है रुपीज के अंदर। कब? जब वो एक्स यूनिट प्रोडक्ट के सेल करता है, और वो रिलेशन जो है प्रॉफिट का और वो एक्स यूनिट जो सेल हो रहे हैं उसका रिलेशन इस क्यूबिक इक्वेशन के जरिए दिया हुआ है। अब हमने क्या करना है? फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स वेयर द प्रॉफिट इज जीरो। हमने वो एक्स निकालने हैं जहाँ पे ये प्रॉफिट जीरो आएगा। तो बिल्कुल उसी तरह पी ऑफ एक्स को जीरो रखेंगे और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। बस फर्क इतना है कि अब हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। प्रॉफिट और प्रोडक्ट सेल का रिलेशन एक क्यूबिक इक्वेशन के साथ दिया हुआ है, माइनस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 75 एक्स माइनस 125। तो सबसे पहले पी ऑफ एक्स जीरो रखेंगे और एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब पी ऑफ एक्स जीरो है तो ये सारी इक्वेशन भी जीरो के बराबर आ जाएगी। 15 एक्स स्क्वायर प्लस 75 एक्स माइनस 125 इज इक्वल टू जीरो। अब इस पे एक क्यूब वाला फार्मूला लगता है, हमने क्यूब वाले फार्मूलाज पढ़े थे। तो यहाँ पे जो क्यूब वाला फार्मूला लग रहा है वो है a माइनस बी का क्यूब
इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³। ये फार्मूला इस पे यूज हो सकता है। तो इस फार्मूला को अगर इस्तेमाल करें हम तो ये बनता है, ये a का क्यूब बन गया और ये वाला 125 b का क्यूब, 125 की जगह हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब। तो ये पहली रकम a क्यूब और आखिरी रकम b³, ये हमें कंप्लीट होगी और दरमियान में क्या होगा फिर, माइनस 3a² और प्लस 3ab²। तो माइनस 3a का स्क्वायर b, फिर आगे प्लस 3ab² प्लस 3ab का स्क्वायर। और a हमें पता है क्या है, ये पहली रकम x और b क्या है 5। यहाँ पे भी a x और b 5। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 15x² बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 75x बनेगा, यानी इसी को हमने रीअरेंज कर दिया इस शक्ल में। तो इज इक्वल टू 0। तो ये कंप्लीट फार्मूला बन गया ये वाला, और ये किसके बराबर है, a माइनस बी का क्यूब। तो ये यहाँ पे x है और b क्या है 5, तो a माइनस बी का क्यूब बराबर होगा 0 के, बराबर 0 के। ठीक है, उसके बाद हमने इसका क्यूब खत्म करना है, तो इसकी पावर हम लेंगे 1/3। 1/3 इस तरफ 1/3 ली है तो दूसरी तरफ भी 1/3 लेंगे, और 0 की पावर जितनी मर्जी हो वो 0 ही होता है। ये इससे कट गया, x माइनस 5 बराबर आ गया 0 के, और यहाँ पे x बराबर आ जाएगा 5। तो 5 यूनिट सेल होने पर जो मार्जिन है इसका प्रॉफिट का वो 0 आ जाता है। तो ये मेरे पास था क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है V ऑफ x से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वेरीज एज अ क्यूबिक फंक्शन। तो अगेन इसकी जो वेरिएशन है वो क्यूबिक फंक्शन के जरिए दी गई है, और डिस्टेंस x जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, दो चीजों का रिलेशन, पोटेंशियल एनर्जी और x क्या है यहाँ पे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिहाज से पोटेंशियल एनर्जी कैसे वेरिएट कर रही है। डिटरमाइन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज 0। अगेन हमने वो पॉइंट निकालने हैं जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, यानी वो x निकालने हैं जहाँ पे ये 0 आएगी। तो हम लेट करेंगे इसको 0 के बराबर और x की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी की वेरिएशन है, रिलेशन है इसका डिस्टेंस के साथ कुछ इस तरह से प्लस 4x। ठीक है, हमने क्या करना है, डिटरमाइन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज 0। तो Vx कहाँ पे 0 होगा, वो वाले x निकालने हैं। तो यहाँ पे लेट करें V ऑफ x इज इक्वल टू 0। जब ये Vx 0 है तो ये सारी की सारी इक्वेशन भी 0 के बराबर हो जाएगी। तो ये बनेगा 2x³ माइनस 6x² प्लस 4x इज इक्वल टू 0। अब इसमें से देखें कुछ चीज कॉमन आ रही है, एक तो 2 कॉमन है सब में और x भी सब में मौजूद है, वो भी हम कॉमन ले लें। तो यहाँ पे 2 कॉमन चला गया, x³ में से x कॉमन है, बाकी x² बचा, माइनस 6 है, 6 में से 2 कॉमन चला गया तो 2 ज़रब 3 6 होता है, 3 बाकी बचेगा, x² में से x कॉमन है, x बाकी बच गया, प्लस 4 में 2 कॉमन चला गया, 2 ज़रब 2 4 होता है तो 2 बाकी बचा, x भी कॉमन चला गया, बराबर 0। अब 2 हमारे पास क्या है, फैक्टर है, तो दोनों को अलग-अलग हम 0 के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 0 के। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें, अगेन वही पेयर हमें फाइंड आउट करना है, ऐसा पेयर जिसकी प्रोडक्ट 2 आए और जिनको सब्ट्रैक्ट या ऐड करने से 3 बने। तो ये सिंपल है, 2 ज़रब 1, 2 ज़रब 1 2, दोनों के साथ माइनस लगा दें अगर, तो माइनस माइनस प्लस, 2 ज़रब 1 2, ठीक है, प्रोडक्ट 2 आ गई दिस वन, और दोनों को ऐड करें तो -3 बन रहा है सेंटर वाली वैल्यू, ठीक है। तो फिर -3 को इन दोनों के साथ रिप्लेस करेंगे, तो ये बनेगा x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन आ गया, बाकी x माइनस 2 बचा, और इन दोनों में से -1 कॉमन आ गया और x माइनस 2 बाकी बच गया। फिर ब्रैकेट सेम है, वो कॉमन ले ली हमने, तो ये x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 बन गया। अब दोबारा दो हमारे पास मजीद फैक्टर आ गए हैं, तो दोनों को ही हम 0 के इक्वल रख सकते हैं, लहदा लहदा
तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1। 2 माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस का हो गया, 1 माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस का हो गया। तो ये तीन वैल्यूज हमारे पास x की आई है। ये तीन वो पॉइंट है, वो डिस्टेंस है जहाँ पे जो वेरिएशन है इसकी पोटेंशियल एनर्जी की वो जीरो हो जाएगी। उसके बाद इसका आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे पास स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की बात हो रही है, डिफ्लेक्शन उसकी शो हो रही है बीम की वाई ऑफ एक्स के जरिए, और ये रिलेशन दिया हुआ है। दिस इक्वेशन गिव्स द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट एक्स अलोंग द बीम। तो ये एक्स जो है वो कोई पॉइंट है बीम के लोंग, और वाई ऑफ एक्स इसकी क्या है, डिफ्लेक्शन है। तो फाइंड द पॉइंट्स ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन। तो वो वाले पॉइंट फाइंड आउट करने हैं जहाँ पे जब ये डिफ्लेक्शन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 की बात करें तो रिलेशन है डिफ्लेक्शन ऑफ अलोंग विद पॉइंट्स एक्स। तो हमने वो पॉइंट फाइंड करने हैं जहाँ पे डिफ्लेक्शन ये वाली जीरो हो जाए। तो सबसे पहले लेट करते हैं कि डिफ्लेक्शन जीरो है। जब ये जीरो है तो पूरी की पूरी इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक हमें दी हुई है वो जीरो के बराबर होगी। अब यहाँ से वो पॉइंट्स निकाल लेंगे एक्स। तो सबसे पहले दो कॉमन आ रहा है इनमें से, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बाकी बचेगा। फिर दो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा 0/2। तो जीरो जब किसी नंबर से डिवाइड होता है तो जीरो ही आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हम इसके फैक्टर बनाएंगे। तो फैक्टर 3 जरब 1 ही बनेगा। 3 को 1 से जरब दी, -3 को -1 से, तो 3 आ गया दिस वन। और दोनों को ऐड करेंगे तो -4 दरमियान वाली रकम। तो फैक्टर रिप्लेस हो जाएंगे -3x और -x प्लस 3। फिर पहली दोनों रकमों में से x कॉमन आएगा और अगली दोनों में से माइनस का 1 कॉमन आएगा, तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ब्रैकेट सेम हो गई, ब्रैकेट कॉमन ली तो बाकी x माइनस 1 बच गया। फिर दो फैक्टर आए हैं तो दोनों को हम अलग-अलग जीरो के इक्वल रखेंगे। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3 दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा और ये 1 भी दूसरी तरफ जाके प्लस का। तो ये वाले वो दो पॉइंट आ गए हैं जहाँ पे y ऑफ x की वैल्यू जो है वो 0 होगी। तो ये हमारा इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन था। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे हम। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।